अच्छा जी, 2025 में टेलीविज़न के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी रही है और आप ये समझें कि हर चैनल की मजबूरी रही है। नया साल शुरू होना है, नया साल ख़त्म होना है, फ़लाँ चीज़ होनी है, जंग नहीं होनी, बारिश होनी है, नहीं होनी, सैलाब कब जाना है, हर जगह हर प्रोग्राम में एस्ट्रोलॉजर्स की भरमार रही। और अगर मेरे पास भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, अगर मैं आपको इन सारे एस्ट्रोलॉजर्स की क्लिप्स जोड़ कर सुना दूँ ना, तो यदि कईयों के मतलब कह रहा हूँ, सारों के मतलब नहीं, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, तो आप बटे मारेंगे उनको, जहाँ से गुजरेंगे ना बच्चे, उनको बटे मार रहे होंगे। लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी रहे हैं और कुछ इंतहाई मिसलीडिंग एस्ट्रोलॉजर्स भी रहे हैं। तो मेरी नज़र में पाकिस्तानी स्क्रीन्स पे जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं 2025 में, उनमें तीसरे नंबर पे एक बड़ी यंग बच्ची है, समराना शाह। समराना शाह जो है वो मे बी उसकी वोकेबलरी में अभी उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो ज़्यादा कह देती हैं तो वो आपके लिए एज एन एंकर आसान है उनको पकड़ना, लेकिन शी इज़ रियली अपकमिंग एंड शी नोज़ हर जॉब। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो मैं रख रहा हूँ, एक्चुअली ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। एस्ट्रोलॉजर उसके साथ साथ हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो न्यूमरोलॉजी है, और वो हैं कनान चौधरी। वैसे तो पंजाब से हैं लेकिन कराची में रहते हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। और पिछले 2025 में जो मैं सबसे सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर जिसको मैं कंसिडर करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि गलती की गुंजाइश तो हर जगह है, नाउज़ुबिल्लाह, वो कोई ऐसा तो नहीं कि उनको ख्वाब आए और वो बता रहे हैं, लेकिन ये कि ही नोज़ हिज स्किल सेट एंड ही नोज़ हिज साइंस, और वो उनकी बड़ी ऐसी प्रेडिक्शंस भी होती हैं जो आम एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, स्पेशली पर्सनलाइज प्रेडिक्शंस जो उनका नाम है अजमल रहीम। सैयद अजमल रहीम जो हैं वो मेरी किताब में पाकिस्तान के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर रहे हैं पिछले साल। 2 लोगों का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी किताब में वर्स्ट प्रेडिक्शन देने वाले रहे हैं। अब ये बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ, और आज से नहीं जानता, कई साल से जानता हूँ। तो आपके साथ कभी आपने किसी के साथ खाना खाया होता है, कभी किसी के साथ चाय पी होती है, तो अब वो कहेंगे अच्छा यार मुबशर, तुमने मेरा नाम लेना था वर्स्ट एस्ट्रोलॉजर में। तो मुझे आपसे सच बोलना है कि मेरी नज़र में क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे नीचे अगर आप समझें तो मरियम आफ्ताब का नाम है। एक तो ये मैं टैरो कार्ड्स की साइंस को, मुझे नहीं पता ये क्या साइंस है, स्पेशली जो बगैर देखे, आप बगैर हाथ लगाए जो टैरो कार्ड निकल आते हैं। मैं तो अभी तक इस स्केप्टिसिज्म में हूँ कि ये सही भी है कि सिर्फ ड्रामा है, तो मुझे अभी नहीं पता। तो मरियम आफ्ताब हैज़ टू टेक द केक ओवर देयर। लेकिन नंबर 1 जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि लगता है नवाए वक्त पढ़ के इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन देनी है, और या अखबार पढ़ के कि जो लग रहा है कि ये पल्स है लोगों की, तो हम वो बताते रहें कि तो अगर 4 तज्जियाकारों ने 3-4 दिन ऊपर नीचे बात कर दी ना कि जी कैदी नंबर 804 के लिए आसानियाँ हो सकती हैं, तो फिर वो आगे कहेंगे कि देखें मेरा तज्जिया ये कहता है कि जून में बहुत कुछ हो जाएगा, जून में कैदी नंबर 804 भी निकल सकते हैं। ये सामिया खान आई थिंक कि उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो काफ़ी वे ऑफ रही हैं। और अच्छा, कुछ कैटेगरीज़ हैं, देखें हर एंकर को नहीं मैं इस तरह से कर सकता कि प्रोग्राम एंकर के साथ, कोई एंटरटेनमेंट के एंकर्स भी हैं, को अपने गेम शोज़ भी करते हैं। अब जैसे वन ऑफ फेवरेट एंकर्स फॉर गेम शोज़ इज़ फैसल कुरैशी, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कहें साहिर लोधी, तो मैं हाथ पकड़ के जोड़ लूँगा यूँ करके कि मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, किसका नाम याद करा दिया, तो ऐसे ना करें। लेकिन यह है कि गेम शोज़ में कुछ एंकर्स ने अपनी यानी एंटरटेनमेंट रिलेटेड या इंफोटेनमेंट रिलेटेड टॉक शोज़ में कुछ एंकर्स जिन्होंने अपनी बड़ी जगह बनाई है, उनमें तीसरे नंबर पे हैं हारून रफ़ीक। हारून रफ़ीक ने एक ऐसे प्रोग्राम का फॉर्मेट पकड़ा जो हिट प्रोग्राम था, अपने सुपर हिट प्रोग्राम था, नंबर 1 प्रोग्राम था, उसी के पार्टिसिपेंट्स को लेके, उस फॉर्मेट को लेके जिस तरह से वो आगे आई हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू समबडी एल्सेस शोज़ और आप उसको अपना शो मनवा लें
और अपनी गेम सेट बनवा लें, तो आई थिंक हारून रफ़ीक डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड अ लॉट ऑफ अपलॉज ओवर देयर। लेकिन दूसरे नंबर पे जो एंकर है ना, वो बड़े मुझे पसंद हैं। अच्छा, मैं उनको एक दो दफ़ा कभी एयरपोर्ट पे, तो मैं उनको वैसे भी मिल चुका हूँ, फ़ोन पे भी बात हो चुकी है। वो आदमी कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कैमरे के पीछे इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन और इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सीरियस। और कैमरे के आगे उसकी जो हिस्से मिजाज है वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल है कि आप उसका मजाक। और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो अपनी ज़ात के ऊपर मजाक करते हैं और इस वजह से किसी को बुरा भी नहीं लगता, कोई माइंड भी नहीं करता। तो ताबिश हाशमी जो जियो टेलीविज़न के हैं, आई थिंक ही हैज़ टू टेक दैट स्पॉट। ताबिश इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर एंटरटेनमेंट एंकर। लेकिन नंबर 1 पे मैं एक और को दे रहा हूँ। इस एंकर ने एक छोटे चैनल पे जाके एंटरटेनमेंट शो किया, लेकिन शी इज़ अ कॉम्पैक्ट एंकर, शी इज़ अ कंप्लीट एंकर। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी होस्ट है वो। और मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ इनका हिना नियाज़ी का। हिना नियाज़ी जो हैं, शी हैज़ रियली ट्रांसफॉर्म्ड एंड ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इन्होंने बड़ी अपनी रिस्पेक्ट रखते हुए, अपनी इज्जत रखते हुए, जब आप एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। शी इज़ डन दैट एंड शी इज़ नाउ देयर। एक्टर्स के बगैर तो एंटरटेनमेंट है ही नहीं ना, एक्टर्स आर द सुपरस्टार्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो तीसरे नंबर पे, अच्छा ये मैं अब आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये वो कैटेगरीज हैं 2-3 जो मैंने आपको कही थी, जो मैंने अपनी टीम से और दोस्तों से मशवरा करके ये कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इनके मतलब नहीं पता। तो ये मेरी टीम के नज़र में है। अब जो मैं आपको सामने कर रहा हूँ, ये मेरी नज़र नहीं है टेक्निकली, कि बेस्ट एक्टर पे तीसरा नंबर जो है अली अंसारी का है। अब आप मुझसे पूछें अली अंसारी ने क्या किया तो मुझे नहीं पता, ये मुझे पूछना पड़ेगा। बेस्ट एक्टर में दूसरा नंबर किसका है तो दानिश तैमूर का है, और पहला नंबर किसका है तो वो बिलाल अब्बास का है। इसी तरह आई हैव अ लिस्ट ऑफ फ्लॉप एक्टर्स 2025 के। और भाई फ्लॉप एक्टर्स ज़ुबान खल्क नकार खुदा समझें, सिर्फ मेरी बात ना समझें, मेरी टीम की बात ना समझें। जब सारे लोग ये बात कर रहे हों तो वो कहते हैं ना कि 1 man calls you a donkey, pay him no attention. If 2 men call thee a donkey, pay them no attention. But if 3 men call thee a donkey, get thyself a saddle. तो फिर एक काठी लेके आओ और अपने ऊपर लगाओ। तो फ्लॉप एक्टर्स में तीसरा नंबर है शरियार मुनव्वर का। अब दूसरा नंबर जो है ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि भाई ये तो दूर से मेरे अजीज़ भी हैं, मिकाइल जुल्फ़कार। ये सैडली मिकाइल इज़ इन दैट लिस्ट। और पहले नंबर पे हैं फिरोज़ खान। यानी अब एक्ट्रेस जो हैं उनके लिए जो मेरे पास कैटेगरीज में आई हैं, तो तीसरे नंबर पे है लाइबा खान। लाइबा नाम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तीसरे नंबर पे है। दूसरे पे है सज्जल अली। और पहले नंबर पे मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि शी इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस। इनके मैंने काम देखे हैं, सज्जल की भी मैंने देखे हैं, सज्जल इज़ ब्रिलियंट। लेकिन वाकई जो ये अब मेरी नज़र है, मेरी नज़र में नंबर 1 एक्ट्रेस एंड परफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान इन 2025